जय हिंद। आज की इस क्लास में पढ़ना है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कहने का मतलब ये है कि जो श्वेत प्रकाश होता है यानी प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म से गुजारी जाए तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसके बारे में सबसे पहले देखिए, याद रखिए कि सूर्य की किरणों को 7 रंगों में बंटने के बारे में, ठीक है। सर्वप्रथम 1616 ईस्वी में न्यूटन ने बताया था कि सूर्य प्रकाश की जो किरण होती है वो किस रंगों में विभक्त होती है, 7 रंगों में। आई बात समझ में। अब ध्यान से समझिए, यदि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि यदि श्वेत प्रकाश को, ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आई बात समझ में। इसमें सबसे पहले याद रखिए, इसी घटना से इंद्रधनुष बनता है। आई बात समझ में। इंद्रधनुष का घटना आ जाता है ऑप्शन में। इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। तो याद रखिएगा कौन सा, वर्ण विक्षेपण। 7 रंग में बनता है ना रेनबो, तो याद रखिए रेनबो में सबसे पहले ऊपर होता है आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, उसके बाद यानी ऐसे बारी बारी से होते हैं। सबसे नीचे कौन सा होता है, नीला वाला। ये कौन सा है, भी करता होता है जी, बैगनी। आई बात समझ में। तो सबसे नीचे कौन सा होता है रेनबो में, बैगनी। और रेड क्या होता है, सबसे ऊपर आता है। देखिए अब इंद्रधनुष 2 प्रकार से बनता है, ठीक है। इंद्रधनुष जो बनता है कितने प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से। एक तो इसका उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। उल्टा बनेगा यानी प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, वो आपके इस सिलेबस में नहीं मिलेगा, इन 10 के सिलेबस में नहीं, ऊपर के सिलेबस में मिलेगा, ठीक है। तैयारी वाली जब होता है तब इसमें, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ध्यान से समझिए। अगर इसका उल्टा बनेगा यानी अगर जब भी आकाश में देखिएगा इंद्रधनुष अगर क्या बन जाए, उल्टा बन जाए, यानी बैगनी ऊपर सबसे रहे तो वो क्या द्वितीयक कहलाएगा, द्वितीयक जो भी है द्वितीयक कहलाएगा, सेकेंडरी। अगर ऊपर बने, ऊपर लाल बनता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक, प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा, ट्रिक याद रखिएगा कि वैनिया हपीनाला, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है कि कौन सा कलर कहाँ रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें बात आती है कि सबसे ज्यादा हमें रंग कौन सा दिखाई देता है, सबसे ज्यादा रंग कौन सा दिखाई देता है, बताएगा हमको कोई, हरा। साहब को लेके ऐसे झंडिया दिखाओगे लड़का तो क्या करेगा, आके तू देगा तो तू पूछ। देखो सबसे ज्यादा आपका दिखाई देता है लाल। लाल क्यों दिखाई देता है, ये इधर उधर से कोई मतलब नहीं रखता है, ये सीधे जाता है। आई बात समझ में। यानी रेड कलर जो होता है इसका प्रकीर्णन, देखिए ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ टकराया है, कम मुड़ा है कि नहीं, आई बात समझ में, कम मुड़ा है, हाई ज्यादा मुड़ा, हाई ज्यादा मुड़ा, उससे नीचे आएंगे सबसे ज्यादा हाई मुड़ा है। तो जो किरणें क्या होंगी, सबसे कम मुड़ेंगी, अपने मार्ग से कम विचलित होंगी, वो क्या होगी, वो अधिक दूर तक दिखाई देंगी। आई बात समझ में। इसीलिए याद रखिए, किसी भी चीज का कलर लाल का लिए शादी का जोड़ा देखिए दुल्हन को जब पहनाया जाता है तो वो भी कैसा होता है, लाल। लाल का रंग मतलब एक तरह से और देखा जाए कि ज्यादा दिखाई देगी दुल्हन जो भी है। और उसके बाद की जो खतरे का निशान होता है वो लाल क्यों होता है, इसी के कारण होता है, क्योंकि लाल दूसरे से साफ दिखाई देता है, ठीक है। वो इधर उधर से मतलब नहीं रखता, एकदम सीधा फैलता जाता है। आई बात समझिए। और उसके नीचे जैसे जैसे हम लोग आते जाएंगे ना, सेम कंडीशन वही होती है, यानी उसकी पहले की क्षमता अधिक हो जाएगी। जो ज्यादा इधर उधर से मतलब रखेगा वो आगे बढ़ेगा कभी नहीं। सेम उसी प्रकार ये भी है, ये जब इधर उधर दिखाई देगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद बात करते हैं इस बैगनी की। तो बैगनी क्या होता है कि चारों दिशा में जाते जाते फैल जाता है, हमारी आंख तक आते आते ये क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये हमें कम दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, तो रेड कलर का मतलब समझ में आ गया ना। और क्या बताना इसमें, अगर सूर्य की किरणें अगर डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर गिरती हैं तो एकदम हानिकारक होगी। आई बात समझ में, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, अदृश्य तरंगें होती हैं जो खतरनाक, यानी पराबैंगनी किरण होती है, ठीक है। तो ओजोन परत उसको छान के बाहर मतलब निकालती है। क्लियर। और किसी को कोई डाउट। अब देखिए हम इधर पूछना चाहते हैं कि क्या पूछें, हाँ इसकी जो होती है, देखिए इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है।
याद रखिए 3900 से कितना आता है 7800 एंगस्ट्रॉम, सही है ना। तो इधर से हम लोग अगर बढ़ते जाएंगे तो इधर से क्या होगा, रोशनी इसका बढ़ता जाएगा, तेज होता जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि वैज्ञानिक का कम होता है, काहे कम होता है कि देखिए यहाँ पे इसका पावर एक तरह से देखा जाए तो कम है। आई बात समझ में। सबसे अधिक पावर किसका है, यानी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है, रेड का। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, दूर तक दिखाई देगा। क्लियर। बता देना, ध्यान से समझिए। अब इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है कि देखिए जब बादल क्या होता है, देखो फिजिक्स का जो भी चीज़ है ना उसका यूज सबसे पहले समझिए। छापने वाला सिस्टम हम लोग का सिस्टम में लूल हो चुका है। आए बात समझ में, खाली छपवा के छोड़ दो, समझना है ये नहीं है। सब अपने ही जीवन में है। वैज्ञानिक आए तो दूसरा खोज थोड़ी किए थे, ये में आके सोचे थे, समझे थे, तभी दिए थे। तो सेम इसी प्रकार देखिए जब आसमान में क्या होता है, बारिश होती है तो बारिश पानी है एक तरह से। अब पानी को देखेंगे तो पानी पारदर्शी की तरह कार्य करता है। आई बात समझ में। अगर पानी अगर गिरता है इसे देखते हैं तो उधरियों का वस्तु दिखाई देता है, इधरियों का। आई बात समझ में। तो वो क्या करता है, एक प्रिज्म का काम करता है। आई बात समझ में। और जब प्रिज्मों से प्रकाश आएगा तो क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त होगा कि नहीं। सेम वही काम होता है इसमें भी, इंद्रधनुष में, कि जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों में टकराती हैं तो टकराने के पश्चात क्या होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष का नाम दिया गया है। आई बात समझ में। अब देखिए इंद्रधनुष कभी भी कब बनता है और किधर बनता है, तो याद रखिए अगर सूर्य अगर पूरब में है, सूर्य अगर क्या है, सूर्य अगर पूर्व में है तो इंद्रधनुष आपका पश्चिम में बनेगा। कहाँ बनेगा, आई बात समझ में। अगर सूर्य किसमें है, सूर्य अगर पूर्व में रहेगा, ठीक है, अरे अगर पश्चिम में, ठीक है, तो पश्चिम में रहेगा तो कहाँ से होगा, अरे कैसे बनेगा, पूर्व में। अच्छा बाबू अब एक बात बताइए, पूर्व सही है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर कह दिया जाए सूर्य अगर बीच में रहेगा तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, हाँ बताइए। बीच में होगा तो धरती पे थोड़े बनेगा आगे, ठीक है। बीच में इंद्रधनुष कभी बनता ही नहीं है। जब इधर रहेगा तब आ जाइए, इधर रहेगा तब, यानी पूरब है पश्चिम, ठीक है। तो बीच में अगर आता है तो क्या आता है, इंद्रधनुष नहीं बनता है। अब इंद्रधनुष देखिए 2 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष को समझिए कि जिनमें सबसे ऊपर लाल कलर रहेगा और बैगनी नीचे रहेगा। 2 कलर याद रखिए, बीच में का तो भाई ट्रिक बताए हैं, ठीक है। बैगनी आपकी याद रखिए, याद रखिएगा। तो बीच में आई दोनों है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा है, रेड, और उसके बाद आएगा समझ में। यानी जिसमें क्या रेड कलर ऊपर रहेगा और बैगनी नीचे उतार कर रहेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष। क्लियर है, हैं? अब उसके बाद इसका सेम उल्टा चलेंगे। किताब कहाँ है, किताब दीजिए तो थोड़ा दिया होगा, देखिए प्रिज्म दिया है ना, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो प्रिज्म में ऊपर एकदम लाल है, ठीक। अगर इसका उल्टा कर दें, यानी बैगनी अगर ऊपर हो जाए तो वही आपका द्वितीय क्रम हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष समझ में आया। अब हम बोले हैं कि सूरजमुखी जब देखते हैं, सूरजमुखी तो उसमें बना ही देते हैं, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता है ना तो एकदम लाइव तुम लोगों को समझाते हैं। डिजिटल बोर्ड का मतलब जो बड़े ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये सूरजमुखी होता है। तो सूरजमुखी में हमें पीला ही क्यों दिखाई देता है, हरा क्यों नहीं दिखाई देता है? मतलब जो हरा भाग होता है डंटी, वो उस पर हम लोग ज़्यादा कहीं नहीं फोकस करते हैं, कहीं ये पीले भाग पे फोकस करते हैं। बताइए पीला भाग ज़्यादा क्यों दिखाई देता है? बच गई जुल्ली, यही करते हैं। ना कर यहाँ से समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो 3 कलर इसमें कौन कौन सा, हम बोले येलो की बात की है ना, हाई येलो रहता है, हाई ग्रीन रहता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले येलो ग्रीन, हाई है येलो, हाई है ग्रीन। अब ध्यान से देखिए, हम बताए हैं कि इसकी जो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कितना होता है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये बताइए ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ना, तो ध्यान से समझिए। हाई का है, ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो आएगा। तो ग्रीन और येलो में सबसे ज्यादा पावर किसका होगा, येलो वाले का। कि होगा कि नहीं,
तो ये बताइए पियरका वाला हमें ज्यादा दिखाई देगा कि हरियरका वाला? हरियरका वाला आते आते हमारी आंखों तक आते आते क्या होता है, रास्ते में बिखर के लूल हो जाता है, समझे? और जो पीला होता है वो एकदम इसका पावर तेज है तो याद आएगा और दिखाई देने लगेगा। बात समझ में आई कि सूरजमुखी का है पीला दिखे। और बस और स्कूल का देखे, स्कूल का बस पीला क्या होता है, दूध से सबसे ज्यादा दिखाई देगा। आई बात समझ में? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? तो जिसका याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा वो हमें ज्यादा दिखाई देगा, जल्दी दिखाई देगा। आई बात समझ में? सेम आसमान के साथ भी यही घटना होती है। बताएं, आसमान याद रखिए, आसमान का वास्तविक रंग कैसा है, काला है। यानी आसमान जो है ना रतिया में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, काला। वो तो सूर्य के प्रकाश के कारण नीला दिखाई देता है, याद रखिएगा, ठीक है? इसको याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देता है। अब देखिए दिन में नीला दिखाई देता है। अब दिन में नीला दिखाई देने का कारण ये है कि यहाँ पे बैगनी इंडिगो बताए, इंडिगो मैंने नीला बताया क्या, और बी पर ब्लू मैंने आसमानी बता दिए क्या? अच्छा चलिए ब्लू मैंने आसमानी समझ लीजिएगा। अब इन्हीं दोनों के मिक्सिंग से ये बनता है नीला और आसमानी के, ठीक है? आई बात समझ में? और जब नीला आसमानी का कॉम्बिनेशन होता है तो अभी कई लोग बोलेंगे सर जी नीला काहे नहीं दिखाई देता, आसमानी काहे दिखाई देता? आई बात समझ में? तो हमारा जो आँख होता है वो आसमानी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है? इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। इसका और कारण है, बताएंगे। अब कई लोग बोलते हैं ना कि धरती पर पानी ज़्यादा है तो इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान नीला है इसलिए पानी नीला दिखाई देता है। बात समझ में आई? थोड़ा उल्टा कंडीशन है, ठीक है? बट यहाँ तक समझ में आया ना? चलो चलिए ध्यान से, हाँ लिख लिए। देखिए प्रकीर्णन क्या होता है, अभी लिखवाया है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें, सूरज की किरणें, वायुमंडल है, धूल कण है वायुमंडल में, नहीं है तो लो उपस्थित कर दे रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है? ऐसे ही धूल कण है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो उनसे क्या होते हैं, टकराने के पश्चात क्या होती है, सभी दिशाओं में क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, ठीक है? इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है, फैलाव, यानी किरणों का फैलाव। अब ध्यान से समझिए कि किरणों के फैलाव में सबसे पहले की याद रखिए कि सबसे ज्यादा किरण कौन फैलता है, कौन कम फैलता है, ठीक है? तो याद रखिए एक, ठीक है, इसी में काम करता है आपका रेले का नियम, ठीक है? वो आपको इंटर में मिलेगा। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रकीर्णन, प्रकीर्णन आपका जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। आई बात समझ में? देखिए जिसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो याद रखिएगा प्रकीर्णन का मतलब अभी बताया फैलाव। अब देखिए दूर तक कौन चीज जाएगा, जो ज्यादा फैलेगा नहीं। आई बात समझ में? तो याद रखिए इसी कारण लाल रंग जो होता है, लाल रंग बहुत तेज दिखाई देता है। बताएं इसमें सबसे लाल में चलते हैं, सिग्नल का लाल होना। आई बात समझ में? सिग्नल लाल का होता है, वो दूर से दिखाई देता है, कम फैलता है। आई बात समझ में? उसके बाद आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। आकाश का रंग जो होता है उसमें अभी हम पीछे करके बताया कि बैगनी और नीला, बैगनी और आसमानी दोनों एक ही पास होता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है, दोनों को मिलाकर क्या होता है, वो जब बनता है तो उसमें हमें क्या आसमानी रंग ज्यादा दिखाई देता है। क्लियर? उसके बाद सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए जब सूर्य सुबह और शाम में, सूर्य का लाल दिखाई देना यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। जब सूर्य सुबह में अच्छा शाम में होता है तो कैसा होता है, ध्यान से समझिए, लाल होता है। लेकिन क्यों होता है, इसमें जो उपस्थित सभी किरणें होती हैं यहाँ से आते आते इनका प्रकीर्णन क्या हो जाता है, यानी इनका फैलाव कम हो जाता है, इनका फैलाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है? प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं तो हमारी आंखों तक सबसे तेज कौन पहुंचता है, लाल। क्यों? क्योंकि ये फैलता नहीं है, और जो फैलेगा नहीं वो सीधा चला जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ जमीन है, जमीन पे अगर कोई वो कलर रख लिया जाए और कुछ कलर को इधर उधर फैला दिया जाए तो कौन ज्यादा दिखेगा, जो एकदम गाढ़ा होगा। आई बात समझ में? तो लाल सबसे गाढ़ा होता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है। तो समझ में आया, सूर्योदय सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरण कहाँ दिखाई देती है। बात करते हैं गहरे जल की। तो गहरा जो जल होता है, जल केवल लिखा है जल का नीला दिखाई देना। गहरा जल होता है वो कहाँ नीला दिखाई देता है, जब पानी से टकराती है, 7 रंगों में जब विभक्त होती है, तो विभक्त होने के पश्चात उसमें भी कौन सा कलर ज्यादा प्रकीर्णित होता है,
बैगनी और नीला। आई बात समझ में? इसीलिए समुद्र का पानी है लाल, अरे कैसा नीला होता है, ठीक है? आई बात समझ में? हाथ में, हाँ हाथ में ले लेंगे तो कैसा दिखाई देगा? स्वच्छ जल दिखाई देगा, यहाँ गहराई होगी ही नहीं। आई बात समझ में? इसीलिए क्लियर। और गंदा गंदा पानी की बात दूसरी है, ठीक है? अब उसके बाद खतरे का सिग्नल लाल दिखाई देगा। अब समझते हैं हम। सबसे पहले ये लिखा है कि जो लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग होता है, क्या होता है? कम प्रकीर्णित होता है। तो याद रखिएगा, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, यानी जो ज्यादा फैलेगा, उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। ज्यादा फैलता कौन है? बैगनी ना है? तो ज्यादा फैलेगा तो उसका तरंग दैर्घ्य, इसीलिए 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। बताया ना पिछवा? बोलिए, ठीक है? यही बात ये लिखे हैं इसके कहने का। क्लियर है?